हेलो जेमिनी, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे आपकी दिसंबर की मंथली रीडिंग कि आपकी दिसंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी हेल्थ, आपकी जॉब, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। चलो हम देखते हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितनी आपकी रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखें। अगर आप सन मून साइन से जेमिनी मिथुन राशि है आपकी, तो ये रीडिंग आपके लिए। तो देखते हैं। तो हम करते हैं पेज को क्लैरिफाई। क्या बात, टॉरस इतनी दुखी क्यों हैं आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और यहाँ पर भी आपके 3 ऑफ का कार्ड का आया है दोनों। तो ये है। पहले हम देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है कि एंजल्स की मंथ दिसंबर मंथ में आपके लिए ऑल ओवर क्या मैसेज है, आपको क्या करना चाहते हैं। तो कैसा मैसेज दे दी, ऑल ओवर मैसेज दीजिए डिवाइन सॉरी जेमिनी के लिए। तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपकी इनर वॉइस है, आप अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचानिए और आत्मा की आवाज़ को पहचानिए। देखिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और आप अपनी दिल की सुनिए। और जो भी बाहर के लोग हैं उनकी मत सुनिए। आप अपने पे आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या सही है, क्या गलत है, आप अपने पर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए और फिर फैसला लीजिए। और जो लोग कहते हैं उनको कहने दो। तो टॉरस और एक निकालते हैं हम। मैं बात करूँगी सबसे पहले आपकी हेल्थ की। तो आपकी हेल्थ है, तो आप अपनी हेल्थ जो भी आप बाहर से खाते हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपकी हेल्थ में छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं, आप थोड़े आलसी रह सकते हैं, थोड़ी सी आपको कोई भी अगर बीपी हाई बीपी की प्रॉब्लम या कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम्स रह सकती है। और अगर आप बाहर से खाते हैं तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। और आप अपनी हेल्थ को जो भी खा रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, और वो आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है या बुरा है। तो अब छोटी मोटी मौसमी बीमारियां आपको हो सकती है। और आप अपने ध्यान, अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो आपको अपनी हेल्थ पर कोई भी जिम या योगा करनी चाहिए आपको। और जो मतलब ओवर एज हैं, जिनकी एज काफ़ी है, तो उनको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मौसम चेंज की वजह से उनको हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं। और अगर मैं वही बात करती हूँ आपके करियर की, तो करियर आपका बेहतर रहेगा। और जो कुछ जेमिनी है, अगर वो कुछ अपना जो वर्क प्लेस चेंज करना चाहते थे तो वो चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई जो न्यू जॉब कर चाहते थे तो उनमें थोड़ा वेटिंग आ सकती है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, जॉब या नौकरी का, तो उसमें आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो सोच समझ के काम कीजिए
कीजिए। और अगर आप जो भी है, तो अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई है आपकी, तो वो आपको उसको एक बार पूरी सोच समझ कर देख के आपको कोई अपना पार्टनर या बिजनेस सेट करना चाहिए, कि कल को आपको उस चीज़ में पछतावा ना हो। वर्क पैलेस में आपको स्वयं बनाने की ज़रूरत है। अगर आपकी जो आपके वर्क पैलेस में अगर आपका सामंजस्य नहीं बैठ रहा है किसी से, या ऐसे लोगों से आपकी नहीं बन रही है, तो वहाँ पे आपको शांति से, धैर्य से, और हमारा डिवाइन और एंजल की तरफ से हमने सबसे पहले मैसेज भी यही आया था कि आप अपनी इनर वॉइस सुनिए। आप अपने आप पे सोचिए कि आप कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं। अगर आपके साथ लोग बुरा भी करते हैं, तो आप स्वयं से काम लिए, धैर्य से काम लीजिए, और आपके जो है आपके जो रास्ते हैं वो बेहतर नज़र आएंगे। वही मैं बात करती हूँ आपके मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ में आप अपने मैरिड लाइफ में अगर आप अपने शादीशुदा ज़िंदगी को अवॉइड कर रहे हैं, या आप अपने मैरिड लाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप आप थोड़ा सा अपने लव लाइफ को थोड़ा सा, या तो ऐसे आपके काम का आप पे प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने रिश्तों में अपनी शादीशुदा लाइफ में आपका ध्यान नहीं दे पाएंगे, या फिर आप जानबूझ के अपने रिश्तों को अवॉइड करेंगे, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। और वही तो हाँ, आप अपने रिश्तों पर फोकस रखिए, और अगर आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझिए, और आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ है तो वो हैप्पी रह सकती है और रहेगी। और जो कुछ जेमिनी है उनके वो अपने माता पिता बन सकते हैं, और उनके घर में खुशियाँ आ सकती है। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, या आप अगर लेडीज़ हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं काफ़ी टाइम से, अगर आप बच्चे के लिए सोच रहे थे, या फिर आपके घर में नया मेहमान आ सकता है, कुछ जेमिनी है उनके घर में, या उनको ऐसी कोई खुशी मिल सकती है, या फिर आपको कोई ऐसी नई खुशी मिल सकती है जो घर में खुशियों का वातावरण हो सकता है। और आप अपने जो आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, उन पर एक्स्ट्रा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो उनको इमोशंस की ज़रूरत है, आपकी प्यार की ज़रूरत है। तो आप अपने रिश्तों शादीशुदा लाइफ को आप कोई भी अपने पार्टनर को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपके जो पार्टनर, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, तो आप अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ को है जो आपसे इमोशनल आपके लिए फीलिंग रखती है, तो आप उनको इमोशनली आप एक बार मतलब भरोसा दिलवाइए। और आप जो अगर लेडीज़ हैं, तो आप अगर आप फीमेल हैं, तो आप अपने हस्बैंड है जो उनको उनका भरोसा और विश्वास जीतने की ज़रूरत है आपको। और वहीं मैं अगर बात करती हूँ जो लव लाइफ में है, तो लव लाइफ में अगर आप मुझे लगता है कि आप किसी आपके जो आपके पर्सन है, जो आपके पर्सन है लव लाइफ में, जो शादीशुदा नहीं है, बट उनकी जो लाइफ है वो एक मैरिड कपल की तरह है, वो चाहे लव रिलेशनशिप में हो या फिर वो साथ रहते हो या जो भी है जो उनका, लेकिन वो मैरिड नहीं है, बट उनका जो रिश्ता है मैरिड की तरह ही है। उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आप, मुझे लगता है कि अगर आप किसी पर्सन से जो आपको छोड़ के चले गए थे आपके पर्सन आपको, तो अगर आपको कोई अपने मन में ऐसे विचार रहेंगे कि ये मेरी गलती थी, उसकी वजह से आप किसी अपने पुराने पर्सन के पास जा सकते हैं, मिलने जा सकते हैं, उनसे सॉरी बोल सकते हैं, उनसे अपनी भावनाएं बता सकते हैं। जो भी आपसे गलतियां हुई, वो गलतियों के लिए आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, सॉरी मांग सकते हैं। किसी दूर पर्सन के पास आप जा सकते हैं मिलने के लिए, या फिर आपको ऐसा कोई पुराना दोस्त था तो उसके पास भी जा सकते हैं। और आपके जो रिश्ते हैं वो और ये भी है कि ये और जो आपके अब जो नो आपके 8% जिस रिश्ते में आप हैं, तो वहाँ पे आपके कोई, क्योंकि टावर का कार्ड आया है, तो या फिर आपके किसी एरीज से आपके रिलेशन है, तो वहाँ पे आपके रिश्ते टूट सकते हैं, या फिर अचानक से आपकी लाइफ में ऐसा कोई दुविधा आ सकती है। आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऐसा हो सकता है कि आपका रिश्ता है अचानक से टूट सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा सकते हैं दिसंबर मंथ में, या आपके अंदर ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा मनमुटाव हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पे जो लव लाइफ है उसमें टावर का कार्ड आया है, और नो कॉन्टैक्ट के अंदर 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है।
और यहाँ भी बॉटम ऑफ डेक पे भी थ्री ऑफ सोर्ट्स आया है, दो दो थ्री ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और टावर का कार्ड आया है। ये आपकी जो मेरी एक्स्ट्रा अफेयर और नो कांटेक्ट में आए हैं। तो ये हो सकता है कि जो आपके जो जेमिनी है तो उनका जो रिश्ता है तो वो अचानक से टूट सकता है। और ऐसी कोई हो सकता है कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके साथ, और उसकी वजह से, और आप हैं कि आप उन प्राण किसी दोस्त दोस्त से जा सकते हैं उनके पास। और जो आपके पर्सन है अचानक से आपके, अगर आप किसी रिश्ते से निकलना भी चाहेंगे, आपके अगर आपके कोई लगता है कि आपके कोई जो लव रिलेशनशिप है टॉक्सिक हो गया है और आप उसको नहीं निभा पा रहे हैं और उसमें आपको घुटन महसूस करते हैं किसी रिश्ते में, और काफ़ी टाइम से आप उनको कुछ कह नहीं पा रहे थे, तो अचानक से आपकी लाइफ में सब परिवर्तन हो सकता है, आपके टावर आ सकता है। और इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी वर्गों से डील करते हैं तो आप किसी वर्गों से डील कर रहे थे तो वर्गों की लाइफ में आप दोबारा से जाना चाहेंगे। और अगर आप किसी एरिस से डील कर रहे थे पहले तो आप किसी एरिस से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। और वहीं मैं अगर बात करती हूँ कि नो कांटेक्ट की, तो यहाँ से आपके लव लाइफ में से कुछ रिश्ते टूट के आपके नो कांटेक्ट में जा सकते हैं। और वहीं अगर आप नो कांटेक्ट में जाते हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट में अगर आप किसी को दिसंबर मंथ में किसी को वापस अपनी लाइफ में कोई एंट्री देने के लिए बोलते हैं, या आप उनको वापस से अपनी लाइफ में चाहते हैं, या आप कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं आपको जो नो कांटेक्ट में आपसे उनसे मिलना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपकी बात बिगड़ सकती है और थोड़े से आपको हालात खराब हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके रिश्ते में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो, या फिर आपके जो पार्टनर है वो किसी की बातों में आते हैं, या उन्होंने किसी के कहने पे वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपसे वो अभी आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। दिसंबर मंथ में आपके जो लव लाइफ है थोड़ी सी वो खराब रह सकती है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर दिसंबर मंथ में आप किसी नो कांटेक्ट वाले को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ आपको जवाब हाँ नहीं सुनने को मिल सकता, ना सुनने को मिल सकती है। इसलिए अगर आप क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी डीपली आपके जो पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो सोर्स के कार्ड आए हैं, तो आपके जो पर्सन हैं, तो जो आपके नो कांटेक्ट में जो पर्सन है वो काफ़ी दुखी रहेंगे और आपकी फीलिंग भी काफ़ी डीपली हर्ट रहेंगे। आप लव लाइफ आपकी मंथ दिसंबर की अच्छी नहीं रहेगी। और डिवाइन और एंजल की तरफ से ये मैसेज है कि अगर आप जो भी रिश्ते हैं उनको, अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं या आपके अनबन चल रही है, तो वहाँ पे आपको संयम से लेने की ज़रूरत है। आप अपने रिश्तों में बहसबाजी ना करें, क्योंकि आपका मंथली जो मंथ है, दिसंबर का मंथ है, वहाँ पर रिश्ते आपके बिखर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, या आपकी में थर्ड पार्टी है, या आप किसी अपने थर्ड पार्टी के कारण अपने पर्सन को धोखा दे रहे हैं, तो वहाँ आपको संभलने की ज़रूरत है। और आप जो भी आप कर रहे हैं, तो अगर आप अपने पार्टी थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, अपने पर्सन को छोड़ के जा रहे हैं आप, तो वहाँ आपको नहीं जाना है। और ये डिवाइन ओरेंजल की तरफ से मैसेज है, आप दुखी रहेंगे, हो सकता है कि आपका रिश्ता किसी थर्ड पार्टी से भी टूटे, तो आप अपनी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना होने दें। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में भी कोई ऐसे लोग आ सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लड़ाई झगड़े आपके रहेंगे इस मंथ में। और ये भी है, तो ये थी आपकी रीडिंग। और अगर आपकी मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। और थैंक यू सो मच।